दोस्तों, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। सिंपल सी बात है, आप अपनी प्रोफ़ाइल देखिए, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, एग्रीकल्चर फ़ील्ड से हैं, वही-वही डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रोफ़ाइल को सूट करते हैं, अपनी प्रोफ़ाइल को लगा दीजिए। बट एक शर्त है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके ही डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना चाहिए। अगर थोड़ा सा बताऊं, फेक डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल खराब हो जाती है। सो इसकी आगे जाकर बहुत दिक्कतें हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आज की वीडियो में बताऊंगा भी आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपने अपनी प्रोफाइल में शामिल करने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आप जॉब करते हो, तो आपके पास जॉब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपकी मंथली सैलरी आती है। कई बार क्या होता है कि जिसमें सैलरी आती है, वो हम स्टेटमेंट कई बार भूल जाते हैं, दूसरी स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिससे कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जिस अकाउंट स्टेटमेंट में सैलरी आती है वही स्टेटमेंट आप लगाएं, और अपनी सैलरी स्लिप्स लगाएं। जहाँ भी आप जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, डजेंट मैटर, लेकिन वहाँ से एक एनओसी जरूर लगाएं। अपने विजिटिंग कार्ड्स लगाएं, आपका जो प्रॉपर डेजिग्नेशन है उसका आई कार्ड लगाएं। और अगर आप बिजनेस प्रोफाइल से हो तो आप अपने बिजनेस के करंट अकाउंट्स लगाएं, सेविंग अकाउंट्स लगाएं और बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस लगाएं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में 200 एमएसएमई आ जाता है, या आपके पास कोई जीएसटी नंबर है वो लगाएं, अपने बिल्स लगाएं, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि वाकई आपका बिजनेस जो है स्टैब्लिश है और अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, अच्छी ट्रांजैक्शन दिखाएं करंट अकाउंट में, उसमें से जो बचता है वो सेविंग अकाउंट में दिखाएं, सेविंग अकाउंट को भी चलाएं। और अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो ना, तो आपका पास जे फॉर्म्स होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी कैटेगरीज के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लगा दीजिए। नेटवर्क्स जो आप बनवाते हैं सीए के, वो लगा लीजिए। नेटवर्थ में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, ज्वेलरी रिपोर्ट्स, आपके पास क्या है, आपके एलआईसीज, म्यूचुअल फंड्स, सबकी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप एक सीए से कंसल्ट करोगे तो आपको बड़े आराम से वो गाइड कर देगा। वो आप अपनी फाइल में लगाएं और अपनी फैमिली टाइज को दिखाएं, आपके घर में कौन है। तो अगर आप ऐसे इन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल जो है मैनेज हो जाएगी। दोस्तों, रही बात ट्रेंड की, तो ट्रेंड बहुत बढ़िया है, आप फाइल लगा सकते हो। दोस्तों, एक बात याद रखना, ट्रेंड तभी अच्छा होगा जब आपके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कमी है ना, तो ये ट्रेंड कुछ नहीं करेगा। आपके ट्रेंड होते हुए भी अगर आपको लगता है ना आज की डेट में कनाडा वीज़े दे रहा है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है ना, तो यही कनाडा आपको आज की डेट में भी वीज़ा नहीं देगा। तो फिर उस वक्त ये ट्रेंड क्या करेगा? फिर उस वक्त आपके दिमाग से ये ट्रेंड का जो क्रेज़ है वो भी हट जाएगा। सो बेटर है रिफ्यूज़ल ना आए दोस्तों। कोशिश कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी प्रोफाइल को सूट करते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल में लगाएं। जिनकी ज़रूरत है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रोफाइल में मत लगाएं। अच्छा सा एक बताएं वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपने वापस क्यों आना है, आपके लिए जो जॉब है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें बताएंगे तब जाकर वीज़ा ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज दोस्तों, रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि ट्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसी ट्रेंड में बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स हैं। रिफ्यूज़ल्स सबकी हैं, पेरेंट्स की रिफ्यूज़ल भी हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, 5-5 6-6 साल हो गए अपने बच्चों को मिल नहीं पाए, उनकी भी रिफ्यूज़ल्स हैं। आखिर क्यों? उन्होंने तो अपने बच्चों को भी भेजा,
उन्हीं के पैसे थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो वही कनाडा सरकार ने उनको रिफ्यूज़ल दे डाली। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल सिस्टम ठीक नहीं है। अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम करें, अपनी आईटीआर को सही मैनर से उसको मैनेज करें। नहीं नॉलेज तो मेरा पेड काउंसलिंग सेशन है दोस्तों, उसके ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको घर बैठे मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपनी प्रोफ़ाइल कैसे मैनेज करें। उसमें कोई दिक्कत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, गाइड कर दूँगा। अगर आप मुझसे फ़ाइल लगवाना चाहते हैं, फ़ाइल प्रेज़ेंटेशन तैयार करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं गाइड करूँगा। अच्छी लगती है मैंने तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्रोफ़ाइल में कमी है तो 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, 4 महीने काम करेंगे, उसके बाद हम फ़ाइल लगाएँगे। ऐसी सोच रखते हैं, लगता है मेरे ज़रिए एक सच का रास्ता मिल सकता है, तो मेरे साथ एक पेड काउंसलिंग सेशन रखिए, अपनी प्रोफ़ाइल डिस्कस कीजिए और अगर आपको लगे तो आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। घर बैठे आपको कोशिश करूँगा एक सच का रास्ता दिखा सकूँ और घर बैठे आपकी फ़ाइल को चेक करके तो आगे हम फ़ाइल लगा सकते हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूज़ीलैंड या फिर यूरोप। किसी भी कंट्री के लिए आपको गाइड करूँगा और अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। डोर्स आर ओपन फॉर यू, आप आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते, लोकेशन से दूर हो तो मेरा पेड कंसल्टेशन है, उसके ज़रिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।